जसप्रीत बुमराह के साथ जोफ्रा आर्चर का नहीं बनता, मिचेल स्टार्क का आप कर सकते हैं, कहीं ना कहीं लगता है, बट जोफ्रा आर्चर के साथ नहीं बनता। जोफ्रा आर्चर का थोड़ा सा टाइम पीरियड था, लेकिन जोफ्रा आर्चर से इस टाइम कह लें कि बहुत आगे जसप्रीत बुमराह आ चुका है। बुमराह से हमें सीखना चाहिए की ज़रूरत है कि यार वो जिस तरह से यॉर्कर मारता है, जिस तरह से वो बॉलिंग अटैक करता है, जिस रफ्तार से वो बॉलिंग करवाता है, तो यार हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जसप्रीत बुमराह वर्सेस जोफ्रा आर्चर। जहां तक हम बात करें इनके रिकॉर्ड्स की, तो जसप्रीत बुमराह जो है अब तो 14 फाइफर कर चुके हैं, 13 अवे फ्रॉम होम आउट ऑफ इंडिया कर चुके हैं, एक उन्होंने अपने घर पे किया है। जोफ्रा आर्चर की बात करें तो उन्होंने अभी तक सिर्फ 4 फाइफर किए हैं। लेकिन जहाँ तक टेस्ट रिकॉर्ड की बात है, आप देखें जोफ्रा आर्चर बहुत बड़ा नाम माना जाता है, उनकी स्पीड की कोई बड़ी बातें की जाती हैं। जसप्रीत बुमराह तो उसको वैसे ही स्विंग का सुल्तान कह लें, या जसप्रीत बुमराह को जो है वो यॉर्कर किंग कहा जाता है। क्या कहेंगे, इनका कंपैरिजन बनता है? यार ये आपने खुद ही बता दिया है, खुद ही आपने मुंह से कह दिया। अगर मुझे ये बताएं, जहाँ पे अगर देख लें जसप्रीत बुमराह के 14 हैं और उसके कह लें कि 4 फैफर हैं, अब मुझे ये बता दें कि इनका कोई कंपैरिजन जोफ्रा आर्चर का और जसप्रीत बुमराह का बनता है। जसप्रीत बुमराह जो है कह लें इस टाइम का कह लें कि टॉप बॉलर है, टॉप का। जसप्रीत बुमराह एक कह लें कि बहुत बड़ा बॉलर है। बॉलिंग में कह लें कि जसप्रीत बुमराह का जिक्र ना हो तो वो बॉलिंग डेफिनेटली है ही नहीं है। और दूसरे नंबर पर जसप्रीत बुमराह के साथ जोफ्रा आर्चर का नहीं बनता, मिचेल स्टार्क का आप कर सकते हैं, कहीं ना कहीं लगता है, बट जोफ्रा आर्चर के साथ नहीं बनता। जोफ्रा आर्चर का थोड़ा सा टाइम पीरियड था, लेकिन जोफ्रा आर्चर से इस टाइम कह लें कि बहुत आगे जसप्रीत बुमराह आ चुका है। जसप्रीत बुमराह जब स्क्वाड में खेल रहा हो ना, किसी भी टीम के साथ मैच हो ना, उनको पहले से ही कह लें कि वो काम पे टांगना शुरू हो जाती है कि जसप्रीत बुमराह खेल रहा है। इंग्लैंड के साथ सीरीज चल रही है, पहले मैच में जसप्रीत बुमराह नहीं था, और उनका देख लें पहले मैच में फैफर था उसका, सॉरी दूसरे में नहीं खेल रहा था, ठीक है। और दूसरे मैच में उनके कह लें कि जो कैप्टन था उसका देख लेना था कि उसे और रिलैक्स हो गया था, हमें देखने को मिली थी दूसरे मैच में। सर आपने खुद ही बता दिया सारी इस रिकॉर्डिंग में कि भाई इस टाइम मुकाबला नजर ही नहीं आ रहा भाई, एक 4 और 14 का। और सोशल मीडिया पे क्यों चल रहा है मुकाबला फिर? भाई वो असल में हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि जोफ्रा छोटा है, बुमराह को छोटा कर दिया, लेकिन बुमराह जैसा बड़ा प्लेयर आप मेरे ख्याल में इन लोगों को भी नहीं समझ है। जिस तरह से भाई वो फाइफर मारता है, जिस तरह से वो यॉर्कर मारता है, दुनिया में वो एक अपनी एक हाइप बना चुका हुआ है, एक शेर है। बड़े बड़े मैचों में वो लोगों को लटार देता है और बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस है। आप जोफर के साथ इसका वो कंपैरिजन करें, वो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। और दूसरी बात, आप यहाँ पे बुमराह की बात करें तो भाई बुमराह तो भाई एक लेजेंड है। आपने देखा नहीं पिछले जितने भी मैचेस, अभी एक पहले टेस्ट की मैच की कर लेते हैं, करंट सिचुएशन की बात करते हैं, उसमें देखिए आप फाइफर मार रहा है वो, ठीक है, नहीं था फिर आएगा फिर फाइफर मार दिया। तो मैं कहना चाहूंगा कि यार जिस तरह से वो प्ले कर रहा है ना, दुनिया में एक प्रेशर बना रहा है। एक क्रिकेट में अगर कोई सही तरह से कोई बॉलिंग अटैक है ना फास्ट बॉलर में, तो भाई वो बुमराह है। बिल्कुल। और वहाँ पे देख लें कि कितना इफेक्ट पड़ता है। एक जसप्रीत बुमराह इंडिया टीम की रीढ़ की हड्डी है, और दूसरे नंबर पे दुनिया में कह लें कि उसकी फैन फॉलोइंग है, उसकी यॉर्कर यार आउट क्लास जसप्रीत यॉर्कर वो लगा सकता है, वाहिद दुनिया का वाहिद बॉलर जसप्रीत बुमराह। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो 6 बॉलों पे 6 यॉर्कर कर सकता है, और वो जसप्रीत बुमराह का यार जो जोफ्रा आर्चर से नहीं बनता। जोफ्रा आर्चर का पीछे IPL में देखा क्या हाल हुआ है, ये वो जोफ्रा आर्चर है, मार के चक। इसे तो जो जसवाल ने मारा, जो बच्चा है जो कह लें आज क्रिकेट सीख रहा है, जिसे बैट भी सही तरह पकड़ना नहीं आ रहा, उसने छक्का मार दिया था। तो जसप्रीत हाँ, और जोफ्रा आर्चर के साथ ही बनता है। चले आप मुझे ये बताएं कि जायसवाल ने जिमी एंडरसन का कैरियर खत्म किया, आपको क्या लगता है जोफ्रा आर्चर का कैरियर जो है इस वक्त सीरीज चल रही है, कौन खत्म करता हुआ दिखाई दे रहा है इंडियन बैटर्स में से? शुभमन गिल कह लें इस टाइम छा गया। शुभमन गिल कह लें कि जिस तरह विराट कोहली रोहित शर्मा रिटायरमेंट लेके गए हैं, बाद में सारी जिम्मेदारी शुभमन गिल पे डाल गए हैं, और शुभमन गिल कह लें कि डबल 250 करता हुआ नजर आ रहा है। और शुभमन गिल जिस तरह इस टाइम चल रहा है, शुभमन गिल कह लें कि इस टाइम रोहित शर्मा की कह लें कि सीट वो कॉपी है, टीटो कॉपी है। आप मुझे ये बताएं, जसप्रीत बुमराह और जोफ्रा आर्चर की हम बात कर रहे थे, दोनों इंजर्ड ज्यादा नजर आते हैं हमें। आपको क्या लगता है कितने साल मजीद ये क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपकी क्या ख्वाहिश है कि कौन जो है वो ज्यादा क्रिकेट खेले? यार जोफ्रा आर्चर तो कह लें कि एंड हो चुका है। जोफ्रा आर्चर का इस टाइम नहीं रह चुका। जो टाइम पीरियड था जोफ्रा आर्चर ने, उसने अच्छी कह लें कि फैन फॉलोइंग उसने उठाई है, लेकिन इस टाइम जो टाइम पीरियड चल रहा है वो जसप्रीत बुमराह का है। जसप्रीत बुमराह का एक अपना नाम है, जसप्रीत
जसप्रीत बुमराह ने अपना एक नाम खुद कमाया। जसप्रीत कितने साल और बुमराह की, खेलेगा? सॉरी मेरी बात सुने, जसप्रीत बुमराह की अगर हिस्ट्री उठा के देख ले, वो मिडिल क्लास फैमिली से उठ के आया है और वो गली कूचों से खेल के वो निकाला गया जसप्रीत बुमराह। और जसप्रीत बुमराह का जोफ्रा आर्चर के साथ बिल्कुल भी नहीं बनता। जोफ्रा आर्चर तो वैसे ही सड़ा हुआ है, वो तो देखते हैं उसका हालत क्या, लेकिन जसप्रीत बुमराह का यार अपना लेवल है। कितने साल और खेलेगा जसप्रीत बुमराह? जसप्रीत बुमराह यार हम तो चाहते हैं कि यार वो खेले, काफ़ी अरसा खेले, उसकी बॉलिंग देखने को मिले यार, उस मैच में दम होता है यार जिस पे जसप्रीत बुमराह पूरी कह लें टीम रिलैक्स होती है कि जसप्रीत बुमराह सेव कर आप लेगा। तो विराट और रोहित का भी कहते थे, वो भी तो रिटायर हुए हैं, तो जसप्रीत बुमराह कब रिटायर होगा? फास्ट बॉलर की लाइफ कम होती है, काफी साल हो चुके हैं इसको खेलते हुए। यार जसप्रीत बुमराह मुझे लगता है कि कोई 4-5 साल मुझे लगता है और 4-5 साल और क्योंकि खेलेगा। जसप्रीत बुमराह इंडिया टीम में जब रिटायरमेंट लेगा, इंडिया टीम को बहुत बड़ा लॉस होगा। रोहित शर्मा, विराट कोहली के बाद जसवाल मिला, शुभमन गिल मिला, कह लें और काफ़ी ऐसे नाम मिले, लेकिन बॉलिंग में इस टाइम कह लें कि जसप्रीत बॉलिंग में अभी तक नहीं है। तो बुमराह से हमें सीखना चाहिए की ज़रूरत है कि यार वो जिस तरह से यॉर्कर मारता है, जिस तरह से वो बॉलिंग अटैक करता है, जिस रफ्तार से वो बॉलिंग करवाता है, तो यार हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो यार ये जो बुमराह है ना, ये आगे भी जो है ना, अभी क्योंकि बाकी मैचेस पड़े हैं, 2 मैच मौजूद बाकी हैं, तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड को है नजर डालेगा। आपने मैचेस की बात कर ली, तो पहले उसी पे वापस आते हैं। तीसरा मैच जो था वो इंडिया बड़ा क्लोज जाकर हारा था। आपको क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह की परफॉर्मेंस क्या रहेगी, इंडियन टीम की परफॉर्मेंस क्या रहेगी? रिवेंज टाइम आ चुका है? देखें रिवेंज टाइम स्टार्ट हो चुका है। आप उसकी रीज़न क्या है देखें, क्योंकि तीसरे मैच में आपको पता है कि बुमराह था, लेकिन इसके बावजूद बहुत क्लोज हारने की वजह यह थी कि पाकिस्तान सॉरी इंडिया के पास ना बैटिंग नहीं चली। बैटिंग की वजह से थोड़ा मायूसकुन परफॉर्मेंस देखने को मिली है। बॉलिंग अटैक अच्छा चला, फाइफर भी देखने को मिला, परफॉर्मेंस भी अच्छी देखने को मिली है, ओवरऑल पूरी टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिवेंज स्टार्ट है और अब इंडिया जो है वो रिवेंज लेने के बाद जो है वो फिर फाइनल यानी कि 2-2 से बराबर हो जाएगा और अगला जो है फिर से फाइनल जैसा एक माहौल देखने को मिलेगा। बड़ा ज़बरदस्त मैच होने वाला है। नेक्स्ट जो फोर्थ में मुझे लग रहा है कि इंडिया कामयाब हो जाएगा। लेकिन आपने जहाँ तक बात की जोफ्रा आर्चर और जसप्रीत बुमराह, आपने कहा कोई कंपैरिजन नहीं है। 4 फाइफर और 14 फाइफर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन फिर भी बात करें तो जोफ्रा आर्चर जो है वो इंग्लैंड बॉलिंग लाइनअप को लीड कर रहे हैं, यहाँ से जसप्रीत बुमराह लीड कर रहे हैं। तो इस दफ़ा क्या कहते हैं कि जसप्रीत बुमराह का एक और फाइफर आएगा या जो जोफ्रा आर्चर है वो दिखाएंगे? जोफ्रा आर्चर एक ठीक है, बहुत अच्छा जो है वो बॉलर है, बॉलर अच्छा है, लेकिन आपने उसको हाइप दे दी हुई है। हाइप देखें, हमारी मर्जी है ना कि जिसके जितने मर्जी उठा लें, तो ये हम उठा रहे हैं। हम अगर बुमराह के उठा लेंगे तो जाहिर बात है बुमराह की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, उसका तो बनता भी है, उसका बनता भी है। 14 देखें, आप देखें कि 14 फाइफर मारे और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दी है, और फिर एक प्रेशर भी है। ऐसा टूर्नामेंट नहीं हो जो इसने जिताया ना हो और अच्छी परफॉर्मेंस ना हो। और देखिए अब आप सारी की सारी गेम उस पर डाल दे, देखिए एक बंदा फाइफर मार रहा है, इससे अच्छा और क्या बॉलिंग अटैक हो सकता है। और अगर आपकी बाकी जो है वो बैटिंग लाइन ना चले, आपकी बाकी बॉलिंग लाइन ना चले, बाकी अच्छा परफॉर्म ना करे, तो एक मायूसकुन परफॉर्मेंस देखने को मिलती है बाकी टीम की तरफ से। लेकिन यहाँ पे मैं फिर भी क्रेडिट देता हूँ कि यार बुमराह ने अगर अच्छा परफॉर्म किया, उसे अप्रिशिएट भी, वो अच्छा खेल रहा है। उसकी अगर उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई उसको अप्रिशिएट करना बनता भी है। और ठीक है, जोफ्रा आर्चर जो है वो एक अच्छा बॉलर जरूर है, उसको इतना उठाओ ना। सर जी, जहाँ तक हमने इंटरव्यूज किए हैं, बाकी तो हमें ये सुनने को मिला है कि जोफ्रा आर्चर तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, ट्रेंट बोल्ट, अगर आप इनकी बात करें तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन जसप्रीत बुमराह से बनता है। आप एग्री करते हैं? सर उनका मुकाबला बनता ही नहीं है भाई। एक तरफ शेर, दूसरी तरफ स्टार्क का भी नहीं बनता भाई। शेर कैसे भाई, स्टार का कैसे बनता है? आपने देखा नहीं है कि बुमराह की परफॉर्मेंस नहीं देखी, उसके यॉर्कर नहीं देखे भाई। दुनिया को बनना चाह रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नथ डाली, ऑस्ट्रेलिया को अपने होम ग्राउंड में नथ डाली भाई। अभी भी आप मतलब ये चीज़ें देख रहे हैं कि क्या मिचेल स्टार्क जैसा बड़ा ये हो सकता है भाई। ये सिर्फ बातें हैं, उतना बड़ा स्टार। वेस्ट इंडीज के खिलाफ मिचेल स्टार्क ने पहली 15 बालों पे 5 विकेटें ली हैं, अभी भी नहीं। वेस्ट इंडीज है, आप इंडिया के अगेंस्ट बात करें, अब भाई इंडिया एक टीम है, उनके खिलाफ आप करके दिखाएं ना। आप देखें, आप वो कहते हैं पाकिस्तान जनाब जिम्बाब्वे जैसी टीम को उड़ा दे 50 पे, तो पाकिस्तान तो ले भाई हमने तो भाई जिम्बाब्वे जैसे को अन्नी बात ही। ये कोई तरीकाकार थोड़ी है कि आप यहाँ पे आके ये बात करें जनाब वो क्या नाम है मिचेल स्टार्क ने जो है वो वेस्ट इंडीज को उड़ा दिया। तो ये बातें आप क्या मतलब शेर और लुमड़ी का मुकाबला। फाइनल सवाल आपसे करते हैं और थोड़ा सा इंजरीज पे बात करते हैं। जसप्रीत बुमराह भी इंजरी का शिकार हैं और वापस आते हैं। जोफ्रा आर्चर जो हैं वो भी इंजरीज का शिकार रहते हैं। तो क्या लगता है आपको कि कितने साल बाकी क्रिकेट है इन दोनों की?
देखिए दोनों बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन दोनों ही धारना नहीं छोड़े, लेकिन परफॉर्मेंस बुमराह 35 का ऐसे और अब देख लें, मैं एक 35 एक एज है। Okay. देखिए इसमें एज में लोग जो बॉलर आप तो होते समझ सकते हैं, हैं। बॉलर जो होते हैं ना, वो अमूमन जो होते हैं वो रिटायरमेंट लेना स्टार्ट कर Fast देते bowler हैं, ऐसे क्योंकि खास वो बॉलिंग करते हुए ना उनके अंदर एक जो होता है ना स्टेमिना होता है, Pace कम होती वो है पेस कम हो जाती है, वो स्टेमिना नहीं रहता जो एक Okay. यंग टैलेंट के अंदर यंग होता कितने है। साल बाकी हैं? मेरे ख्याल में मैक्सिमम भी 2 साल मुझे और लग रहे हैं। 2 साल दोनों के? मुझे भी ऐसे लग रहा है।